भावना राधा पार्षद के साथ हमारे व्यक्त करें। हम लोग यहाँ 1997 में आए। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तो राधा पार्षद बहुत बहुत मर्सीफुल है। हम महाराज आए 1997 नवंबर और मैं आई 1998 रामनवमी के 3-4 दिन पहले। तो मैं बड़ौदा में ज्वेलरी बनाती थी भगवान की। तो मैंने राधा पार्षद को कहा मैं आपके लिए भी बनाना चाहती हूँ, लेकिन आपका माप मेरे पास नहीं है। तो मैंने ब्रज भक्ति प्रभु को कहा कि मुझे माप दे दो। तो सुबह होती थी तो वो बोलते शाम को दूंगा, शाम होती थी तो बोलते सुबह दूंगा। तो मैं भगवान के पास गई और मैंने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि बनाने में टाइम लगेगा और मुझे माप नहीं मिल रहा। ऐसे जपा टाइम पे मैंने प्रार्थना की। फिर मैं नीचे गई तो दूसरा पुजारी, हेड पुजारी, वो मुझे कहने लगा पीछे जाओ और जो माप चाहिए वो ले लो। मैंने उनको पूछा नहीं था, लेकिन राधा पार्षद थी पहले से ही मेरे साथ रेसिप्रोकेशन करने लगे। तो फिर मैंने माप लिया और रात जाग के ज्वेलरी बनाई और भगवान को अर्पण की। तो राधा पार्षद बहुत बहुत मर्सीफुल है। एक बार मैंने भगवान की मुरली के लिए बनाई थी माला। तो मैं दर्शन कर रही थी तो मुरली पे माला नहीं थी। तो मैं भगवान को कह रही थी कि माला नहीं पहनी। तो कृष्णांगी मुझे कह रही है, मैं पूछा नहीं लेकिन कृष्णांगी मेरे साथ थी, वो कहने लगी सर माथे पे रखी है, तू देख ऊपर। तो मुकुट में टर्बन में पहनी है। तो मैंने भगवान को कहा सॉरी, मैंने आपको ऐसा कहा। तो राधा पार्षद बहुत मर्सीफुल है। मैं ज्वेलरी बनाती थी तो जब मैं यहाँ होती थी तो नहीं पहनते थे, जब मैं गुजरात जाती थी तो हर रोज पहन के खड़े रहते थे। तो मैंने डिवोटी को कहा कि पार्षद ऐसा क्यों करते कि मुझे दर्शन नहीं देते ज्वेलरी में। तो एक सेक्रेटरी थी, वो कहने लगी सिंगल माला बनाओ तो भगवान पहनेंगे। तो फिर मैं सिंगल माला बनाने लगी उनके लिए, तो फिर ज़्यादा पहनने लगे। तो एक बार मैं ज्वेलरी बना रही थी तो मैंने राधा पार्षद को कहा कि मैं खाली रामचंद्र की और गौरनिताई की बनाऊंगी, क्योंकि आप पहनते नहीं हो। तो एक डिवोटी में हार बना रही थी तो मेरे पास आया, कोई बाहर का ही था, तो बोला कि राधा पार्षद के लिए भी बनाना। तो ऐसे पार्षद बहुत रेसिप्रोकेट करते हैं और बहुत बहुत मर्सीफुल है। पर हमें उनसे थोड़ा दूर जाना पड़ा तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। तो एक बार मैं आई यहाँ तो राधा चरण था, तो मैंने गौरनिताई को प्रार्थना की कि आपकी सेवा छूट गई भगवान, वृंदावन तो चले गए लेकिन आपकी सेवा छूट गई। तो फिर चरणामृत लेके मैं बाहर गई तो राधा चरण आया और बोलता है आपकी सेवा छूट गई है ना। मैंने बोला हाँ। तो बोलते मैं बीट्स देता हूँ, आप बना लेना। तो फिर मैं जहाँ भी प्रचार में जाती थी वहाँ खोल के बैठ जाती थी। तो महाराज बोलते सबका ध्यान ज्वेलरी में जाता है, तो जैसे तैसे करके क्योंकि 7 दिन में मुझे पूरी करनी थी
तो जैसे तैसे करके पूरी करके मैंने दी। तो फिर वो दूसरी सेट देना लगा, तो मैंने बोला प्रभु जी थोड़ा टाइम देना, क्योंकि जल्दी करने में फिर मुश्किल होता है। तो Let's be honest. People fall into two categories. गोनीताई ने भी बहुत मर्सी बताई है मुझे। जब भी कुछ मेरे मन में आता था तो राधाचरण जवाब देता था। एक बार मैं गुजरात चली गई 1.5 महीने के लिए। तो जब आई तो मैं भगवान को कह रही थी कि सॉरी भगवान, 1.5 महीने के लिए आपकी सेवा नहीं की। ऐसा करके मैं परिक्रमा करके वापस आई तो राधाचरण ऑल्टर पे खड़ा था। तो उसने कहा 1.5 महीने से सेवा नहीं की, ऐसे भगवान कह रहे हैं। और एक बार उन्होंने हाथ का पहना था, पैर का नहीं पहना था। तो मैंने गोनीताई को बोला, दर्शन करते हुए मैंने बोला गोनीताई पैर का क्यों नहीं पहना है? तो राधाचरण शंख बजाने वाला था, तो बजाने से पहले मेरे पास आया और कहा कि टूट गया है। तो ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं। एक बार मैंने भगवान के सामने खड़े रह के कहा कि ज्वेलरी कौन सी बनाऊं, पिन की बनाऊं कि रेगुलर बनाऊं? तो राधाचरण कीर्तन में था, तो ऐसे कर कर के मेरे पास आया और बोला कि पिन की बनाना। तो हर बार भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। एक बार मैं जा रही थी मायापुर, तो अंदर से ऐसा लगा कि बीड्स ले जाऊं, तो मैंने रेड एंड येलो बीड्स लिया। तो फिर मैंने सोचा ले लेती हूँ, भगवान कह रहे तो ले लेती हूँ। तो राधाचरण मुझे ट्रेन में मिला और वो कहने लगा कि ज्वेलरी ऑर्डर की थी लेकिन आने वाली नहीं है गौर पूर्णिमा के लिए, तो क्या करें? तो मैंने उनको पूछा कि कौन सा कलर है? तो बोलता है रेड एंड येलो। तो फिर हम टूर लेके जा रहे थे तो मैंने सबको एंगेज किया। जैसे दिल्ली आया सारा सब कुछ हो गया और भगवान ने दूसरे दिन पहना नाइट ड्रेस एंड डे ड्रेस में। तो भगवान हमारे साथ है, हमें खाली प्रार्थना करनी होती है। एक बार क्या हुआ कि रामचंद्र का रामनवमी थी, तो ब्रजभक्ति ने मुझे कहा कि ये बार आपकी ज्वेलरी नहीं पहनेंगे। तो मैंने आधी छोड़ दी। मैंने बोला नहीं पहनेंगे, तो बोलते कि स्टोन की ज्वेलरी आने वाली है। तो फिर रामनवमी के अगले दिन मैं भगवान के सामने आई और उनको कहने लगी कि मेरी ज्वेलरी ये बार नहीं पहनोगे। तो पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। फिर मैं किचन में गई तो ब्रजभक्ति प्रभु बोलते हैं कि स्टोन की ज्वेलरी नहीं आई, तो अब आपकी ज्वेलरी पहनेंगे। मैंने बोला प्रभु जी मैंने तो हाफ बना के रख ली है। बोलते कुछ भी करो लेकिन आपकी ही पहनेंगे। तो फिर मैंने महाराज को बोला कि मैं गीता माता जी के घर जा रही हूँ, आज रात को ज्वेलरी बनाऊंगी। तो बना के फिर लाए तो भगवान ने पहनी। तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, तो हमें भगवान को प्रार्थना करनी होती है। सत्स्वरूप महाराज कहते हैं हम भगवान के सामने जाए तो प्रार्थना करनी होती है कि भगवान मुझे आपकी सेवा में लगाओ। तो भगवान सुनते हैं और हमें सेवा देते हैं। हरे कृष्ण।